सबसे पहली बात तो ये है, हरिद्वार में जिन कॉलेजों में शिकायतें आई हैं उनका कनेक्शन भाजपा के नेताओं के साथ है। मैं ये चाहता हूं, इस पूरे परीक्षा में कितने ऐसे कॉलेज हैं जिनका संबंध भाजपा के नेताओं से और वहां परीक्षाएं आयोजित हुई, इसकी लिस्ट हमें चाहिए सार्वजनिक। दूसरा, जो इससे पहले जांच हुई, अजय सिंह सर एसटीएफ के हेड थे, आपको उस समय बहुत सारी जानकारी दी गई। हकम सिंह गिरफ्तार हुआ, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए। कानून की धाराओं में ऐसी कौन सी कमी होगी कि और सुप्रीम कोर्ट से बाहर छोड़ के आ गया? नकल कानून बना तो क्या गारंटी है कि वो दोबारा बाहर नहीं आएगा? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार के कानून में, बीएनएस में नकल माफियाओं को पकड़ने में सक्षम नहीं है तो आप जनता के सुपुर्द कीजिए, उनका एनकाउंटर कीजिए। जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने कहा है कि एक बच्चे की जिंदगी बर्बाद करना अटेम्प्ट टू मर्डर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कप्तान साहब से, आपकी तो प्रशासनिक मजबूरियां हैं, आपको ट्रांसफर होना है, किसी प्रमोशन चाहिए, अशोक हेमका जी बनना सबके बस का बात नहीं है। 34 साल में आप लोगों की प्रशासनिक मजबूरियां हैं, ट्रांसफर के लिए 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए देना पड़ता है, हम समझते हैं इस व्यवस्था को, लेकिन ये मुद्दा नहीं है सर, ये व्यवस्था का मुद्दा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये व्यवस्था का सवाल है, मैं व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूँ किसी को। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रशासनिक अधिकारियों की मजबूरियां हैं तो इन नकल माफियाओं को जनता के हवाले कर दें, हम इनका इनकाउंटर कर देंगे। वही बता रहा हूं मैं। आपने कहा कि आपके पास जो भी इनपुट है आप हमें दीजिए। अगर मैं किसी आईएएस अधिकारी और सीएम के किसी खास व्यक्ति का आपको इनपुट दूं, क्या एसआईटी इतनी सक्षम है कि उनकी जांच कर पाए? अगर मैं मुख्यमंत्री के परिवार के किसी व्यक्ति की संलिप्तता का सबूत दूं कि इस चीज की क्या गारंटी कि आप उसकी जांच कर पाएंगे? तो मैं ये कह रहा हूं कि राज्य की जो प्रशासनिक बॉडी है वो सक्षम नहीं है इस व्यवस्था में जांच करने में। इसके लिए हम सीबीआई मांग रहे हैं। हम किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने झेला है। इससे पहले हमने आपको इनपुट दिए, बहुत सारी दिक्कतें हुई, ना तो एसटीएफ की पुरानी रिपोर्ट बाहर आई, लोक सेवा आयोग में भी कई अधिकारी हैं जिनके हम आपको नाम दे सकते हैं, उनकी जांच नहीं हुई। यूके SSSC का पूरा स्टॉक क्लीन स्वीप नहीं हुआ। तो आप बताइए कि युवा कितना सब्र करेगा? क्या कल को उसके अंदर अगर धीरे धीरे उग्र भावना भड़केगी तो वो कहाँ जाएगा? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा?